Hello everyone, welcome in my study and study I species Delhi. Myself सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का हमारा वीडियो जीके नाउ सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। ये आपकी आगामी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग हमें जानते हैं कि अभी तक हमारा चैनल खास करके IAS PCS मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख करके था। जीके नाउ सीरीज चलाने का मेन मकसद है आपके प्री एग्जामिनेशन को भी ध्यान में रखना। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का प्रश्नोत्तर आरंभ करें। हमारा पहला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ निम्नलिखित में से किसका अंग्रेजी अनुवाद है? आंसर है मनुस्मृति, यानी मनुस्मृति का ही इंग्लिश अनुवाद है इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? का आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा, यानी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान भारत आया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को अंतर्विरोध का मिश्रण कहा गया है? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक रहा है जो हमेशा अपने कार्य योजना को लेकर के विवाद में रहा है और उसे कई उपमाओं से संबोधित किया गया जिसमें एक अंतर्विरोध का मिश्रण भी था। क्वेश्चन नंबर 5, कश्मीर के अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है जैन उल अबदीन, यानी जैन उल अबदीन को कश्मीर के अकबर खास करके उसके उदारपन और उनकी कार्य योजनाओं को लेकर के कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, खुसरो को सहायता करने के आरोप में किस सिख गुरु को जहांगीर ने फांसी की सजा दी थी? इसका आंसर है गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 7, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर है सदाशिव राव भाऊ ने। क्वेश्चन नंबर 8, खजाइन उल फतूह पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर है अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 9, पतंजलि का महाभाष्य किस ग्रंथ पर लिखी गई टीका है? आंसर है अष्टाध्यायी। क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त सम्राट के किस शासक को सिक्के पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है? आंसर है समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 11, 1793 का सुप्रसिद्ध कर्नवालिस कोड किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर है शक्तियों का पृथकीकरण। क्वेश्चन 12, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? इसका आंसर है लॉर्ड ऑकलैंड। क्वेश्चन नंबर 13, बंगाल में हुए प्रसिद्ध सन्यासी विद्रोह का विवरण किस पुस्तक में मिलता है? आंसर है आनंद मठ। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश काल में गोमधर कुंवर का संबंध किस विद्रोह से था? इसका आंसर है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह से ही गोमधर कुंवर साहब जुड़े हुए थे, याद रखें, बराबर पूछा जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 15, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? इसका आंसर है भारत से धन निष्कासन को। क्वेश्चन 16, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है लाला लाजपत राय ने। क्वेश्चन 17, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? इसका आंसर है 1936, यानी 1936 में लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 18, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के प्रावधानों से बचने के लिए किस अखबार ने रातों रात अपने को अंग्रेजी अखबार में परिवर्तन कर लिया था? इसका आंसर है अमृत बाजार पत्रिका ने। क्वेश्चन नंबर 19, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से किसे जाना जाता है?
इसका आंसर है मैडम कामाको। क्वेश्चन नंबर 20, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? इसका आंसर है कराची अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 21, एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला है? इसका आंसर है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं? का क्वेश्चन है नेशनल सैंपल सर्वे संगठन यानी एनएसएसओ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? आपका आंसर है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, अवतल लेंस का उपयोग आँख के किस दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है? आपका आंसर है निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया के निवारण में। क्वेश्चन नंबर 25, मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर नियम लागू होता है? इसका आंसर है पास्कल का नियम। क्वेश्चन नंबर 26, पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है? आंसर है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 27, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? आंसर है पौधों के मृदा विहीन संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला स्कंदन रोधी क्या है? याद रखें इसका आंसर है हेपरिन, कई एग्जामिनेशन में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है? आंसर है सिएटिक। क्वेश्चन नंबर 30, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? आपका आंसर है दामोदर घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 31, इंद्रावती राष्ट्रीय बाघ परियोजना किस राज्य में है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 32, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2017 के अनुसार किस राज्य से दंगे की अधिकतम घटनाएं दर्ज की गई है? इसका आंसर है बिहार। क्वेश्चन नंबर 33, भारत नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर है नीति आयोग। क्वेश्चन 34, हाल ही में भारत में किस समुद्री तूफान ने केरल, गुजरात एवं महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्रों में नुकसान पहुंचाई है? आंसर है तूफान ताउते ने। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी जिन्होंने विश्व वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? आंसर है प्रवीण कुमार। क्वेश्चन नंबर 36, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2020 को किस प्रकार वर्ष घोषित किया गया है? इसका आंसर है पौधों के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। क्वेश्चन नंबर 37, स्टोरीज आई मस्ट टेल पुस्तक किसकी रचना है? आंसर है कबीर बेदी। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में ग्रीन ऑस्कर कहे जाने वाले व्हिटली पुरस्कार 2021 किस भारतीय को दिया गया है? आंसर है नुकलू फोमा। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में बैंड बैंक का पहला सीईओ नियुक्त किया गया है? आंसर पद्म कुमार मंगलम नायर को। क्वेश्चन 40, भारत सरकार किस संगठन के साथ मिलकर कोविड-19 संकट को दूर करने के लिए देश भर के 5 मिलियन युवाओं को शामिल करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर यंग वॉरियर आंदोलन की शुरुआत की है? इसका आंसर है यूनिसेफ। लास्ट में आप लोगों के लिए एक छोटा सा नोटिफिकेशन है।
जैसे अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और ऑप्शनल हिस्ट्री है आपका, तो 67 बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच होगा, हमारा ऑनलाइन बैच होगा, आप इसके लिए जुड़ सकते हैं। यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो और सेकंड पेपर आपका इतिहास है, तो इसके लिए एक नया बैच शुरू होगा, तो आप इसके लिए जुड़ सकते हैं। आप कॉल करें हमें 8368196379 पे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर।